good afternoon to everyone. Hope you all are good and doing your studies in a programmed and complete dedicated manner क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है और जितना हम लोग क्राइसिस देख रहे हैं अपने आसपास इकोनॉमिकली या फिर सोशल जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है तो ये सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग टाइम चल रहा है. लाइक मिस्टर मोदी हैज़ ऑलरेडी सेड इन द पार्लियामेंट कि अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहा, ये वॉर कंटिन्यू रही विच इज़ नॉट बिटवीन Iran and entire region, it is between Iran, entire region and the whole world who is impacted with this war, especially India. So West Asia conflict is the most important topic of your prelims. रीज़न इज़ कि इसमें इतनी ज़्यादा साइट्स हैं, उसके इतने ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपको करने बहुत ज़रूरी है. लेकिन उससे पहले, हाय, माय नेम इज़ पल्लवी खन्ना एंड आई एम फाउंडर ऑफ उद्देश्य अकेडमी and I'm here to explain this conflict in a very simple way. ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था जब इज़राइल और फ़लस्तीन का एक कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला था. क्योंकि इज़राइल फ़लस्तीनियंस को नहीं मानता था, फ़लस्तीनियंस ने अटैक किया और इज़राइल ने काउंटर अटैक किया और फिर इनका पीस एग्रीमेंट हुआ जिसमें फ़लस्तीनियंस को फिर एक छोटा सा एरिया दे दिया गया. दैट्स इट. अगर हम बात करें इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ईरान को प्रोवोक किया गया, बहुत ज़्यादा प्रोवोक किया गया और कहीं ना कहीं इज़राइल और यूएस, क्योंकि बीइंग एज अ एलाई ऑफ यूएस, इसने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि किस तरीके से मैं काउंटर कर सकता हूँ ईरान को, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे. ईरान ने अपने, अब ईरान को भी था कि भी मेरे को मिलिट्री बेसिस ऑफ अमेरिका पे, जो यूएस के जितने मिलिट्री बेसिस पे अटैक करना है, अपनी प्रॉक्सी वॉर्स करता रहा इधर उधर. अपने जो उसके ग्रुप्स थे, प्रॉक्सी ग्रुप्स थे, उनको एक्टिवेट किया, जो कि हिजबुल्लाह थे या फिर और भी ग्रुप्स थे. इस वजह से अब यूएस और इज़राइल ने मिल के ईरान के ऊपर अटैक कर दिया और ईरान ने काउंटर अटैक किया. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो स्ट्रेट ऑफ हर्मूज था, जो कम्प्लीटली ईरान के कंट्रोल में था, उसको क्लोज कर दिया. और उस वजह से जहाँ से पूरे ग्लोब का कम से कम 30% ऑयल एक्सपोर्ट होता है, 20 to 30%, वो रुक गया. फ़िलहाल इसने इंडिया को अलाउ कर दिया है कि आप यहाँ से पैसेज यूज़ कर सकते हो, बट टोल भी लगा दिया है. तो ये सबसे बड़ा एक कंसर्न बन चुका है. बट अगर हम मैपिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पता है पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे गल्फ ऑफ अमान है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हर्मूज है. एक तो ये इंपॉर्टेंट रीजन है, आपका क्वेश्चन आ सकता है पर्शियन गल्फ कौन कौन सी कंट्रीज़ को बॉर्डर करता है, स्ट्रेट ऑफ हर्मूज कौन से दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, या फिर कौन सी दो कंट्रीज़ को सेपरेट करता है, या फिर गल्फ ऑफ अमान पे आ सकता है आपका क्वेश्चन. फिर यहाँ पे है रेड सी, ठीक है, और यहाँ पे है बल्ब मंडेब और यहाँ पे है गल्फ ऑफ ईडन. तो ये तो मैपिंग आपको करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद यहाँ पे आ जाता है मेडिटेरेनियन सी, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वेस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है. इसके ऊपर एक PYQ है, मैं भी आपके साथ आपको दिखाऊंगी वो. तो ये तो होगी मैपिंग की बात. लेकिन अब हम सीधा आते हैं कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर. देखो, ये जितनी कंट्रीज़ है ना, यहाँ पे इस्लामिक ओरिजिन है, इस्लामिक रिलीजन को फॉलो किया जाता है. और बीइंग एज अ सऊदी अरेबिया एक पावरफुल कंट्री है, एक लाइक बिग ब्रदर कंट्री है इन सब कंट्रीज़ के लिए, तो ईरान और सऊदी अरेबिया की नहीं बनती, क्योंकि जो यूएस है उसके ये अलाइज बने फिरते हैं. ईरान के ऊपर सैंक्शंस थे, तो इसीलिए ईरान इज़ अगेंस्ट यूएस. लाइक कह सकते हैं कि वो नहीं यूएस को लाइक करता. और जैसे ही इज़राइल और यूएस ने अटैक किया ईरान के ऊपर, ईरान स्टार्टेड अ काउंटर अटैक ऑन द यूएस मिलिट्री बेसिस इन दीज कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, कतर, इन सब कंट्रीज़ के ऊपर उसने अटैक स्टार्ट कर दिया. इस वजह से जो बाकी कंट्रीज थे उन्होंने भी काउंटर अटैक करने थे. तो कतर के एक LNG एक एरिया था जहाँ से सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का LNG एक्सपोर्ट होता है एक्चुअली कतर रीजन से, वो उसने ख़त्म कर दिया ईरान ने. और भी मिलिट्री बेसिस पे इम्पैक्ट किया, सऊदी अरेबिया पे अटैक किया, फिर दुबई में अटैक किया. तो कहीं ना कहीं इट्स अ बिग टर्मोइल एंड हैवॉक कंडीशन राइट नाउ. So let us read now about the two countries which are already in news and very very important for your prelims paper. सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया, क्योंकि 2025 में मिस्टर मोदी विजिटेड दिस कंट्री, तो यू शुड बी वेरी वेरी मच अवेयर अबाउट इट. देखो बच्चा, पढ़ने का तरीका सिंपल है. PYQs पकड़ो, पढ़ना शुरू करो, और ये सब मैं अपने PYQ एनालिसिस ही बता रही हूँ.
अभी आपको उसका स्पेसिमेन भी दिखा दूंगी इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहोगे तो समझ कर जाओगे। 15 मिनट का वीडियो है, रील स्क्रॉल मत करना 15 मिनट, ये वीडियो देख लेना, ठीक है। चलिए, अब क्या है, सऊदी अरेबिया एक ऐसी वेस्ट एशियन कंट्री है जिससे पहले तो मैं इसके ना कुछ आपको फैक्ट्स बता देती हूँ, पता उन्हें बहुत ज़रूरी है। लाइक इसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, ठीक है, और ये एक डेजर्टेड रीजन है, ठीक है। यहाँ का जो यहाँ पे दो इस्लामिक सबसे इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज हैं, एक है मक्का और एक है मदीना, और ये दोनों पिलग्रिमेज को बहुत ज़्यादा इस्लामिक में एक ऊंचा दर्जा, जैसे हमारे तीर्थ स्थान है ना, वैसे ये भी उनके तीर्थ स्थान है। इसके बाद सऊदी अरेबिया में सबसे ज़्यादा ऑयल क्रूड एक्सपोर्ट होता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ वाई कि अगर इस पे अटैक आया है या इस पे कुछ प्रॉब्लम आया है तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी शेकन हो रही है। इंडिया इज़ ऑल्सो फेसिंग दैट ओवर इफेक्ट्स। आपके घर में एलपीजी नहीं आ रहा होगा, आपके घर में पेट्रोल के, आजकल तो पेट्रोल पंप पे बहुत हेवी रश है, जैसे तेल खत्म हो जाएगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। सो अगर तेल खत्म हो गया, दुनिया खत्म हो गई, तो फिर रिसोर्सेज ढूंढो ना डिफरेंट। चलिए, तो सऊदी अरेबिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमने अभी जब मई में या फिर पिछले साल जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे, मई में गए थे, उन्होंने $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस किया है कि हम दोनों कंट्रीज एक्सचेंज करेंगे। व्हाट दे आर गोइंग टू एक्सचेंज? दे आर गोइंग टू एक्सचेंज देयर टेक्नोलॉजी, देयर एनर्जी जो रिसोर्सेज हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर सेक्टर। तो ये इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन बन जाता है और ये न्यूज़ में भी आएगा। कुछ एग्रीमेंट्स पे मुझे बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीमेंट्स पूछे जाते हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगी आपको, एक वीडियो ऐसी स्पेसिफिकली बनाऊंगी जिसमें सिर्फ एग्रीमेंट्स पे बातें होंगी। ये 4th कंट्री बनी है जिसने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल बनाया है, विद इंडिया, विद सऊदी अरेबिया। इंडिया 4th कंट्री बनी है। उससे पहले कौन सी 3 कंट्रीज हैं? यूके, फ्रांस एंड चाइना, ठीक है। कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया एक इम्पॉर्टेंट रीजन इसलिए भी बन जाता है क्योंकि पहले ये इतना फेवर नहीं करता था इंडिया को, बट धीरे धीरे इसकी आइडियोलॉजीज चेंज हुई। जीसीसी में जो गल्फ कॉरपोरेशन का है, उसका उनकी कंट्रीज़ में ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, बड़ा भाई जैसा काम करता है, और क्रूड रिजर्व्स इसके पास बहुत अच्छे हैं। हमारी इनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं जिसका नाम है, हमारी इनकी मिलिट्री डिफेंस एक्सरसाइजेज लिखने वाली थी मैं, तो हमारे इनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं जिसका नाम है अल मोहिद अल हिंद, ठीक है, जो कि नेवी एक्सरसाइज है। और एक होती है हमारी सादा तंसीक, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस आए हैं इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चों से नहीं होते, ठीक है। तो ये बात याद रखना, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल सऊदी अरेबिया के साथ हमारा 4th है, इससे पहले 3 कंट्रीज ने करा है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 15 कंट्रीज हैज़ डन द मीटिंग विद सऊदी अरेबिया एज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, तो ऐसा नहीं है, 3 कंट्रीज हैव डन, वी आर द 4th वन, ठीक है। मिलिट्री में 2 एक्सरसाइजेस हम उनके साथ करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास कि इंडिया ने भी कुछ एफर्ट्स दिखाए हैं। इंडिया ने जो हज कोटा होते हैं, क्योंकि हज कोटा क्या है, जैसे मुस्लिम्स हैं वो जाके मक्का मदीना जाते हैं, तो हज कोटा को इंडिया ने इंक्रीज़ किया है। सबसे पहले तो ये है। फिर आ जाता है खलजी कैपिटल, ये एक सॉवरेन वेल्थ फंड है जो कि इंडिया लिवरेज कर रहा है विद सऊदी अरेबिया। और एक था इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन कावेरी। देखो ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ऑपरेशंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ऑपरेशन सद्भावना आई थिंक सो वाज इन पेपर इन 2024। सो ऐसे ऑपरेशंस पे क्वेश्चन आते हैं और जब कोई कंट्री हाईलाइट हो रही तो अगर उसके साथ हमने कोई ऑपरेशन किया है मिलके तो वो पढ़ना भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। सो ऑपरेशन कावेरी हुआ था। ये हुआ क्यों था? आपको ये नहीं आएगा कि हुआ किस किस के बीच में था, ये आएगा कि ये रीज़न क्या था इसको कंडक्ट करने का। तो रीज़न ये था कि आई एम रियली सॉरी द कर्सर हैज़ मूव समवेयर एल्स। हाँ, रीज़न ये था कि सूडान में ना सिविल वॉर हो रहा था और हमारे वहाँ पे कुछ इंडियंस थे, तो इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए इंडिया ने
ये प्लान चलाया था, ये प्रोग्राम चलाया था और इसमें सऊदी अरेबिया ने हमारी हेल्प की थी। प्लीज़ याद रखिएगा ऑपरेशन कावेरी क्यों कंडक्ट किया गया था। और कहीं ना कहीं हमारी जो सऊदी अरेबिया है वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल की। ओके, या प्लीज़ आप याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है वो है भी सऊदी अरेबिया के पास। अच्छा, ये तेल का मसला जो है ना, ये बहुत पिछला चला आ रहा है इस साल में, तो मैं थोड़ा बता देती हूँ तेल इतना इम्पोर्टेंट क्यों रहा है। आपको पता होगा वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे उनको हाउस अरेस्ट किया गया था। किसने कराया था जी? डोनाल्ड ट्रंप ने। ओके, पहले उसने पकड़ा किसको? सऊदी अरेबिया, ये वेनेजुएला जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स है वर्ल्ड के। फिर उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पे काउंटर अटैक किया। अब देखो, ईरान भी सबसे ज़्यादा तेल बेच रहा था इंडिया को, है ना, हमें बहुत ही प्रॉक्सिमिटी में पड़ता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही पास है। देखो, ये पाकिस्तान है और यहाँ पे हमारा इंडिया है, तो कितना पास है हम टू ईरान, है ना। यहाँ पे हमारा चाबर पोर्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आईमैक, वी हैव साइंड आईमैक में देखा जाए तो यूएई बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाती है ना, ईरान बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाती है। INSTC में, जो कि इस बार क्वेश्चन भी था, नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं ये कॉरिडोर्स जो आईमैक है वो भी हॉल्ट पे हो गया ड्यू टू UAI जो इंडल्ज हो गया इस वॉर में। करना नहीं था, बट ऑफकोर्स अगर उसके मिलिट्री बेसिस थे तो भी क्यों छोड़ेगा ईरान, नहीं छोड़ेगा ना। तो इसीलिए सऊदी अरेबिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक इसका एग्रीमेंट था हाइड्रो कार्बन एनर्जी पार्टनरशिप, और इस एग्रीमेंट को अपग्रेड कर दिया गया है और अपग्रेड करके इसको बना दिया गया है कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी पार्टनरशिप, जिसमें हम बात करेंगे रेन्यूएबल पेट्रोलियम एंड स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स की। तो इसको अपग्रेड करके इसमें और चीज़ें डाल दी गई हैं, लाइक रिन्यूएबल्स, पेट्रोलियम्स या स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स। तो ये आपको याद रखना है, हाइड्रोकार्बन एनर्जी पार्टनरशिप हमने किस कंट्री के साथ साइन किया था। क्लियर एवरीवन? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूएई। वेरी क्विकली वी डू दिस यूएई। सबसे पहले तो यूएई एक कंट्री जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, इसीलिए मैंने आज ये दोनों टॉपिक लिए हैं। इस बार मार्च में या जनवरी में इट वॉज इन न्यूज़, यूएई वॉज इन न्यूज़। द रीज़न आई टेल यू, हमने ना इनके साथ सेपा साइन किया था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर चुका है, दोनों कंट्रीज कर चुकी हैं। अब इनका नया टारगेट आया है कि हमने $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है बाय 2032। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब यूएई एक ऐसा हब बन चुका था इंडिया के लिए। अगर आपने बिग बॉस देखा हो तो दनूबे, शाहरुख खान जो कोलैबोरेट कर रहे हैं, और दनूबे दुबई में इन्वेस्ट करो, ये तो दुबई में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा था, इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा था। कहीं ना कहीं हमारे FDIs बढ़ रहे थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही थी, और जो फिनटेक इंडस्ट्री है ना वो भी हमारी ग्रो हो रही थी, यानी कि रुपे और जयवान, ठीक है, इसका जो एक कोलैबोरेशन हमें देखने को मिला यहाँ पे। मैं पेन चेंज कर देती हूँ बोर हो जाती हूँ एक ही पेन को ना यूज़ करके। योर आइज फील लाइक सो मोनोक्रोम हो जाती है ना, एक कलर को देख के थोड़ा चेंज करने का मन करता है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा कलर उठाती हूँ, रुको ज़रा मैं फिर, अब पता नहीं अब ये पिंक उठाऊँगी तो कैसा पिंक लगे मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं ग्रीन, तो फिर चलो ये वाला ग्रीन उठाते हैं, चलो ये वाला उठाते हैं, देखते हैं कैसा होगा। लेट्स ट्राई टू राइट विद द न्यू ग्रीन चलिए। अच्छा, अब जो यूएई है वो थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। ओके, थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएई इंडिया का। अभी हम लोग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन ही करने वाले थे कि ये वॉर लग गई, अभी हम करने ही वाले थे। मिस्टर मोदी हैज़ विजिटेड देयर और हमारा ये एग्रीमेंट साइन होने वाला था, बट वॉर लग गया और ये हॉल्ट पे चला गया।
जीसीसी कंट्रीज़ के साथ हम लोगों ने ये साइन करना था, बट अब ये हॉल्ट पे चला गया। उससे थोड़ा ज़्यादा खुल हो जाती है, थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है, ठीक है। और इसके बाद इंडिया के कल्चर एक्सचेंज के लिए हाउस ऑफ इंडिया को इनॉग्रेट भी किया गया था, कहाँ पे, आबू धाबी में। हाउस ऑफ इंडिया कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है। आई राइट ओवर हियर इट्स अ कल्चरल एक्सचेंज, कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किया था। थोड़ा डार्क वाला ग्रीन यूज करते हैं यार, दैट लुक्स मोर गुड, ओके। और इसके बाद अगर हम यूएई की बात करें तो बेसिकली यूएई नेवर सपोर्टेड इंडिया इनिशियली, जब इंडिया बिकम फ्री, बिकॉज यूएई इज इस्लामिक कंट्री, so they never supported India and they supported even Pakistan in on the issue of Kashmir. तो कभी वो इंडिया का सपोर्ट नहीं करते थे। बट इन 2015 when Mr. Modi went there, तो उन्होंने मोदी जी की बात सुन के और कहीं ना कहीं उनके बात से अपील करके, समझ के, कन्विंस करके, दे स्टार्टेड अ गुड डीड्स और गुड टर्म्स पे वी हैव स्टार्टेड अ बिजनेस। हमारे जो मैन पावर थी वो मूव अप करने लग पड़ी एक दूसरे कंट्रीज़ में, और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने लग पड़ी, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होने लग पड़ा, फिर हमें एफडीआईज आने लग पड़ा। तो एक तरीके का बहुत अच्छा बूम देखने को मिला, और ये आफ्टर 34 ईयर्स हुआ था हमारी इंडिपेंडेंस के, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। इसके बाद अभी अगर मैं इसकी बात करूं, इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। इंडिया और जो यूएई है उनकी कुछ डिफेंस वो हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें कि पहले आता है डेजर्ट साइक्लोन, जिसके साथ डेजर्ट लिखा है वो यूएई की है, डेजर्ट फ्लैग और डेजर्ट ईगल। ये 3 एक्सरसाइजेज हमारी यूएई के साथ होती हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। टॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास करता है। सेपा वी हैव ऑलरेडी सेंड $200 बिलियन का डॉलर वी आर गोइंग टू गेट दैट टारगेट इन 2032। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुआ है हमारा उनके साथ। और सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर, ठीक है, ये हम दोनों कंट्रीज जो हैं इस पर कोलैबोरेट कर रही हैं, इस पर कोलैबोरेट किया भी गया है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जो शांति फ्रेमवर्क है, शांति बिल तो आपको पता है न्यूज़ में है कि हमने जो भी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें तो न्यूक्लियर करनी है। तो ये एक जो फ्रेमवर्क है वो लाने वाले जो थे, वो कॉन्सेप्ट जो था वो क्यों लाए गए, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टर था यूएई। यूएई इज द इन्वेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। स्मॉल रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर, ठीक है, इनमें इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, यूएई करेगा। दैट इज वाई शांति बिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट वाज इन न्यूज़, प्लीज गो एंड रीड इट फुल आर्टिकल, इट इज अ हिंदू, ठीक है। प्लीज मैं उसको डाल दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। दैट इज यूपीएससी विद पल्लवी। प्लीज जाना, आराम सीरीज की टेस्ट सीरीज चल रही है, वहाँ पे कर लेना। डिफरेंट अकेडमीज की टेस्ट सीरीज चल रही है, नॉट यूनिवर्सिटीज़। और बच्चे ये आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। और इसके अलावा मैं जितना बढ़िया कर पा रही हूँ, बिकॉज मैं जितना कलेक्शन मैं चाहती हूँ कि 15 मिनट की वीडियो में मैं वो सब लेके आ रही हूँ आपके लिए। तो अब इसमें जो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मैं बात करूँ, यहाँ कुछ ऐसी चीज़ों की बात करूँ कि बहुत ज़रूरी है और इस पर ध्यान देना भी चाहिए, वो ये है कि यूएई के साथ ना हमारे रिलेशंस और बिल्डअप होने चाहिए। लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर में वी हैव डन, एफडीआईज हो रहे हैं, फिर आईमेक में यूएई इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अभी वो हॉल्ट पे चला गया। आपको पता है ईरान में वाला चाबर पोर्ट है, चाबर पोर्ट अब ऑफकोर्स अब नहीं चल रहा। तो कहीं ना कहीं वी वर लाइक इन अ वेरी बैड फेस। तभी कोविड-19 पैंडमिक जैसे क्राइसिस हो सकता है इन फ्यूचर में देखने को मिले, ऐसे गवर्नमेंट बोल रही है, पर ज़रूरी नहीं ऐसा हो गॉड की ग्रेस पे सब ठीक हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो गरीब मरता है, यहाँ अमीर मरता है, और तो कोई मरता नहीं है। चलिए, तो अगर मैं वे फॉरवर्ड की बात करूँ तो वे फॉरवर्ड में ना मैं आपके साथ एक और चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो रुपी और जो दराम है ना, विच इज़ अ करेंसी ऑफ यूएई, ये जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स को इशू करे, कॉरपोरेट बॉन्ड्स को इशू करे, ठीक है, ये ज़रूरी है। इसको मैं कह सकती हूँ ये मसाला बॉन्ड्स होने चाहिए। नाउ व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब होता है रुपी डिनोमिनेटेड, ठीक है, इट्स रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स फॉरेन कंट्रीज। आज हम फॉरेन मार्केट में जाके अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम मार्केट फ्लक्चुएशन से बचते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के फ्लक्चुएशन से बचते हैं, उसको हम कहते हैं मसाला बॉन्ड्स। आई कैन एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। देखो, जब आपने यूएस में जाके अपने बॉन्ड्स को इशू किया, लोगों ने आपके बॉन्ड्स खरीदे, तब $1 की वैल्यू थी ₹85। जब वो बॉन्ड्स मैच्योर्ड हो गए,
तो वही बॉन्ड्स की जो वैल्यू होगी वो होगी 105 रुपये। लेकिन जब देखो, जब आपने इन्वेस्टर से पैसा लिया तो वो 85 के थे, जब आपने इन्वेस्टर्स को पैसा दिया तो वो 105 के हो गए। अब वो 20 रुपये बढ़ गए, तो वो 20 रुपये की फ्लक्चुएशन आप बेयर नहीं करोगे, वो बेयर आप बीइंग एज अ एंटिटी बेयर नहीं करोगे, चाहे आपने मनी रेज की थी, क्योंकि वो मसाला बॉन्ड्स थे तो वो बेयर करेंगे इन्वेस्टर्स। रीजन क्यों लोग इसको खरीदते हैं, क्योंकि इस पे अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं, ठीक है, इंटरेक्टिव इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं। मसाला बॉन्ड्स को प्लीज स्पाइसेस के साथ मत चेंज कर देना। सो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज आई थिंक सो आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग, आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग। क्लियर एवरीवन? चलो, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मेरा काम तो ये नहीं है, मेरे को तो ये पता ही है, बहुत सारी अकेडमीज करवा रही हैं टॉपिक, फिर भी मैंने आपको जितना हो सकता था इंपॉर्टेंट दिखा दिया, समझा दिया। एक बार प्लीज़ इसको दोबारा से गो थ्रू कर लेना वीडियो को, विच इज़ इंपॉर्टेंट। चलिए, अब ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते ना मैम एग्रीमेंट के, आते हैं, ऐसे इनिशिएटिव्स भी पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो यहाँ पे एक इनिशिएटिव गिवन है, कहते हैं इजराइल ने establish के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद सम अरबिक स्टेट्स। या इट्स इज कंप्लीटली ट्रू, क्योंकि इजराइल ने इजिप्ट के साथ पहला पीस जो अपना एग्रीमेंट किया था, जिसको हम कहते हैं कैंप डेविड अकॉर्ड, ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहला जो पीस एग्रीमेंट किया था वो इजिप्ट के साथ किया था, ये किया था 1979 में। फिर इसके बाद इन्होंने जॉर्डन के साथ एग्रीमेंट किया था पीस, जो हुआ था 1994 में। फिर उसके बाद इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड किया था, ठीक है, और वो इन्होंने किया था बहरीन, कतर एंड मोरक्को के साथ, ठीक है, और ये किया था इन्होंने 2020 में। सो दैट इज वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप तो उसने अरबिक स्टेट के साथ सेटअप किए थे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया, के सऊदी अरेबिया ने इसको मीडिएट किया था, सऊदी अरेबिया वन हु इनिशिएटेड दिस इनिशिएटिव, इसको इजराइल और अरबिक स्टेट्स ने साइन किया था, पर दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ऐसा नहीं था। यहाँ पे दो कंडीशंस रखी गई थी इजराइल के सामने। पहली कंडीशन ये थी कि तुम अपने जो भी तुमने कैप्चर किए एरियाज वो तुम वापस कर देना। सेकंड कंडीशन ये थी कि तुम फलस्तीन को इंडिपेंडेंट स्टेट दे दोगे। ये बात नहीं मानी इजराइल ने। इजराइल ने कहा कि फलस्तीन ज़्यादा रिफ्यूजीज, सो ये अकॉर्ड कभी साइन ही नहीं हुआ, ये इनिशिएटिव कभी साइन ही नहीं हुआ। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। अब मैं क्यों कह रही थी मेडिटेरेनियन सी की कंट्रीज देख के जाना, क्वेश्चन देखना भी। वेस्टर्न एशिया की कंट्रीज है सारी, लेबनन, इराक, जॉर्डन, सीरिया, आ सकता है क्वेश्चन, रिपीट होगा, मार्क माय वर्ड्स, होगा, ठीक है, इस बार के प्रीलिम्स में, अगले बार के प्रीलिम्स में होगा तो जरूर होगा। चाबर पोर्ट डेवलप करने की इंपॉर्टेंस क्या थी, ये दोनों क्वेश्चंस आप मुझे बताओगे। एक और क्वेश्चन आपके लिए मैं देके जा रही हूँ, पाकिस्तान में एक पोर्ट है, वो पोर्ट का नेम क्या है और वो कौन सी कंट्री ने एस्टैब्लिश किया है। आप ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, इट्स लाइक अ बूस्टिंग माय मोरल। तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ताकि आपको अपडेट्स भी मिलते रहेंगे और इट फील्स अ वेरी गुड एंड मोटिवेटिंग फॉर मी ऑल्सो। सेकेंड चीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और ट्राई करो उनके साथ चीज़ों को और ग्रास करने का, कंप्लीट करने का और डिस्कशंस करने का। जितने डिस्कशंस करोगे योर ब्रेन विल ओपन अप और उतना ही पेपर में अच्छा अटेम्प्ट करके आओगे। पीवाईक्यूज मत छोड़ना, तभी मैंने 3 पीवाईक्यूज आपके सामने हाईलाइट कर दिए, रिसेंट वन, एंड ऑल द बेस्ट। और कल मैं डालूंगी बाकी 2 कंट्रीज के बारे में और जो कि न्यूज़ में है, ताकि हम लोग धीरे धीरे करके न्यूज़ वाले पॉइंट्स कवर करते रहे 2027 के लिए भी, 2026 के लिए भी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।